दोस्तों, कॉलेज हमारी जिंदगी का सबसे हसीन दौर होते हैं। हंसी, दोस्तियां और आज़ादी। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहां हंसी नहीं बल्कि खौफ की गूंज सुनाई देती है। वे अचानक बंद हो जाते हैं और उनके पीछे छूट जाता है एक अनसुलझा राज और एक आत्मा का साया। आज की कहानी है ऐसे ही एक प्रतिष्ठित कॉलेज की, विरासत एकेडमी की। विरासत एकेडमी कभी शहर का सबसे शानदार कॉलेज हुआ करता था, लेकिन 5 साल पहले अचानक इसे सील कर दिया गया। किसी ने कहा फंड की कमी, किसी ने कहा बड़ा घोटाला, पर गांव के लोग जानते थे इसके पीछे की वजह थी एक भयानक मौत और उसके बाद मंडराने वाला एक साया। हमारी कहानी है अनुराग की। अनुराग एक युवा फिल्म मेकर था जिसका जुनून था शहरों के अनसुलझे, परित्यक्त, अबैंडन्ड स्थानों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना। वो विरासत एकेडमी के रहस्य से इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक रात वहां जाने का फैसला किया। गांव के लोगों ने अनुराग को कड़ी चेतावनी दी, बेटा उस कॉलेज के परिसर में मत जाना, वहां अंजलि का साया है। वो अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला लेने के लिए भटकती है। अंजलि कॉलेज की एक होनहार छात्रा थी जिसकी 5 साल पहले रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर फाइल बंद कर दी थी। अनुराग ने अपने पुराने दोस्त और कैमरामैन विवेक के साथ आधी रात को विरासत एकेडमी में प्रवेश किया। कॉलेज की इमारत विशाल गोथिक स्टाइल की थी और अंधेरे में डरावनी लग रही थी। दरवाजे टूटे थे, खिड़कियां खंडहर थीं। जैसे ही उन्होंने मेन गेट पार किया, दोनों ने तुरंत एक अजीब सी ठंडक महसूस की। बाहर गर्मी थी, पर कॉलेज परिसर के अंदर का तापमान अचानक गिर गया था। वे गलियारों से गुजरे, दरवाजे अपने आप हल्के से हिल रहे थे। विवेक, जो बहादुर था, धीरे से फुसफुसाया, लगता है यहां हवा काफी तेज है। अनुराग ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया। नहीं विवेक, यहां हवा नहीं, कोई और चीज है। वे ऑडिटोरियम के पास पहुंचे। ऑडिटोरियम के बड़े दरवाजे पर बड़े सूखे खून के निशान थे। गांव वाले कहते थे कि यहीं अंजलि का शव मिला था। तभी अनुराग ने अपने रिकॉर्डर पर कुछ रिकॉर्ड होते सुना। एक धीमी, उदास लड़की के रोने की आवाज जो तुरंत सन्नाटे में बदल गई। अनुराग और विवेक लाइब्रेरी की ओर बढ़े। लाइब्रेरी कॉलेज का सबसे शांत कोना होता था, पर यहां की चुप्पी भयानक थी। किताबें धूल में सनी थीं। अनुराग को लाइब्रेरी की सबसे पुरानी मेज पर किताबों के ढेर के नीचे एक जंग लगी चाबी मिली। उस चाबी से ठीक बगल वाली अलमारी खुल गई, जो बाकी सबसे अलग और ज्यादा सुरक्षित थी। अलमारी के अंदर उन्हें एक पुरानी हल्की गुलाबी रंग की डायरी मिली। ये डायरी अंजलि की थी। डायरी में अंजलि ने लिखा था कि उसे कॉलेज के प्रिंसिपल और एक सीनियर छात्र से डर लग रहा था। वो दोनों उस पर किसी चीज के लिए दबाव बना रहे थे। डायरी में एक घटना का बार बार जिक्र था, एक बंद कमरा जहां कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था। उससे पता चलता था कि अंजलि आत्महत्या नहीं कर सकती थी, उसे मारा गया था। सच्चाई जानने के लिए उन्हें अंजलि के हॉस्टल रूम तक पहुंचना था। वे हॉस्टल ब्लॉक की ओर बढ़े। हॉस्टल का गलियारा इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें समा जा रही थी। वे रूम नंबर 307 के सामने पहुंचे। ये अंजलि का कमरा था। दरवाजा बंद था, पर ताला टूटा हुआ था। जैसे ही अनुराग ने दरवाजा छुआ, दरवाजा तेजी से खुल गया और अंदर से एक भयानक बर्फीली हवा का झोंका बाहर आया। कमरे में सब कुछ अस्त व्यस्त था, जैसे किसी ने जबरदस्ती यहां कुछ तलाशा हो। अनुराग ने मेज के नीचे से कुछ निकाला, एक छोटा आधा जला हुआ फोटो। फोटो में अंजलि प्रिंसिपल के साथ खड़ी थी, पर प्रिंसिपल के चेहरे पर अजीब डर था। तभी विवेक चीखा। उसने देखा कि कमरे में रखी अंजलि की कुर्सी अपने आप पीछे हटी और फिर तेजी से वापस मेज से टकराई। अनुराग समझ गया, अंजलि की आत्मा उन्हें चेतावनी दे रही थी या शायद सच तक पहुंचने में मदद कर रही थी। अंजलि का साया अब उनके साथ था। अनुराग को याद आया, डायरी में बंद कमरा का जिक्र था। अंजलि के फोटो में प्रिंसिपल के चेहरे पर जो डर था, वो बताता था कि राज प्रिंसिपल के पास था। वे प्रिंसिपल की ऑफिस की ओर भागे। ऑफिस में धूल की मोटी परत जमी थी, सिवाय एक जगह के, प्रिंसिपल की बड़ी मेज के ऊपर। मेज पर कुछ नहीं था, पर अनुराग ने
मेज के नीचे एक छोटा गुप्त दराज सीक्रेट ड्रॉर देखा। दराज में एक पुराना पैटर्न लॉक लगा था। जैसे ही अनुराग ने दराज खोलने की कोशिश की, कमरे में रखी प्रिंसिपल की कुर्सी अपने आप तेजी से घूमने लगी और दरवाजा जोर से बाहर से बंद हो गया। विवेक घबरा गया। अनुराग, हमें यहां से निकलना होगा, ये हमें मार डालेगी। नहीं अनुराग, नहीं विवेक, अनुराग ने फुसफुसाया। अंजलि हमें नहीं मार रही, वो हमें रोक रही है ताकि हम राज को ना खोद पाए। अनुराग ने दराज पर पैटर्न डालने की कोशिश की। उसने डायरी के आखिरी तारीख यानी 21/3/2020 को पैटर्न की तरह डाला। दराज खुल गया। अंदर उन्हें प्रिंसिपल का ऑडियो टेप रिकॉर्डर मिला। अनुराग ने रिकॉर्डर ऑन किया। कमरे में गूंजती हुई आवाज प्रिंसिपल की थी। मैं नहीं चाहता था, पर उस सीनियर ने, अंजलि ने हमें उस बंद कमरे में देखा था। वो जानती थी कि हम क्या कर रहे थे। वो मेरे खिलाफ जाने वाली थी, इसलिए मैंने उसे ऑडिटोरियम से धक्का दे दिया। सच्चाई सामने आ गई थी। अंजलि ने आत्महत्या नहीं की थी। प्रिंसिपल और वो सीनियर छात्र किसी गैर कानूनी काम जैसे नकल का रैकेट या ब्लैकमेलिंग में शामिल थे। अंजलि ने उन्हें देख लिया था और इसलिए प्रिंसिपल ने उसे मार डाला था। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म हुई, कमरे में अचानक शीशे के टूटने की भयानक आवाज आई। अनुराग और विवेक ने देखा कि ऑडिटोरियम के पास वाली खिड़की का शीशा टूट गया और जहां आवाज आई थी वहां हवा में अंजलि की पारदर्शी आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें अब उदास नहीं थीं, उनमें शांति थी। उसने धीरे से सिर हिलाया जैसे वो धन्यवाद कर रही हो। फिर अंजलि का साया तेज रोशनी में बदला और हवा में विलीन हो गया। अनुराग और विवेक ने तुरंत पुलिस को टेप सौंप दिया। प्रिंसिपल और वो सीनियर छात्र पकड़े गए। विरासत एकेडमी जो इतने सालों से बंद थी, उसका राज अब खुल चुका था। कॉलेज आज भी बंद है, पर वहां अब अंधेरा नहीं, शांति है। अनुराग समझ गया कि कुछ इमारतें इसलिए बंद होती हैं क्योंकि उन्हें कोई घोटाला नहीं, बल्कि एक आत्मा का साया परेशान करता है, और वो साया तब तक भटकता है जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता।